जब क़यामत का तज़किरा करते तो रोने लगते थे। जब क़यामत की खौफनाक आवाज़ें वो लोग जिक्र करते थे तो उनके दिल दहला करते थे। जब क़यामत का जिक्र करते तो बेचैन बेकरार होकर के ऐसे तड़पते थे जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो। उनके दिल में इतना अल्लाह का खौफ, इतना डर था कि क़यामत का मंजर, ऐसा हौलनाक मंजर, और क़यामत इस तरीक़े से आएगी कि आसमान के सितारे झड़ जाएंगे, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और ज़मीन तांबा बन जाएगी, जो इंसानी दिमाग और जिस्मों को खौलाती होगी। इंसान अपने ही पसीने में होगा, चिल्लाता होगा, मगर कोई पनाहगाह उसे नहीं मिलेगी। आज हम और आप अपने हाथों से कितने जनाजे दफन करके आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें एहसास नहीं रहता है कि मर करके मुझे भी यहीं जाना है। हम लोग ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि मालूम लगता है कि नहीं मरेंगे। वो कब्र जो इंसान के जिस्म को 2-3 घंटे के अंदर बेकार कर दे, वो कब्र जो इंसान की हड्डियों को भी खा जाए, वो कब्र जिसमें बेशुमार कीड़े और मकोड़े हैं, वो कब्र जो इंसान के जिस्म को खाने वाले कीड़ों को भी खा जाए, उस कब्र से हम नहीं डरते हैं। न हम हश्र के मैदान से डरते हैं, जहां वलीन व आखरीन हैं और उन्हें हिसाब दिया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब, हत्ता कि अगर सींग वाले जानवर ने बगैर सींग के जानवर को मारा तो वो भी हिसाब देना पड़ेगा। तो सोचें, शरीयत के सारे कानून तो हमारे लिए हैं। रास्ते में अकड़ के चलना, इसका हिसाब देना है। नमाजों को छोड़ना, इसका हिसाब देना है। मुस्तफ़ा की शरीयत की बगावत करना, इसका हिसाब देना है। रास्ते में गंदगी फैलाना, इसका हिसाब देना है। हर चीज़ का हिसाब देना मेरे रब का फरमान है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, कि अगर ज़रा बराबर नेकी करी है वो भी देखोगे और ज़रा बराबर गुनाह किया है वो भी देखोगे। आज कितने ऐसे गुनाह हैं जो हम कर देते हैं और हम समझते हैं इसमें गुनाह ही नहीं है। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि हमने दीन पढ़ना छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं हमारे दीन हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। बस हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजर जाए, बस इसी में लगे हुए हैं और इसके अलावा हमें शऊर नहीं है। एक मर्तबा हुजूर सैयदना इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक बच्चे के पैर पर आपका पैर पड़ गया। तो बच्चे ने कहा, ऐ शेख, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि हश्र के मैदान में क़यामत में इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब हजरत इमाम आज़म ने इतना सुना तो आप बेहोश होकर के गिर गए। अल्लाह अकबर। बच्चा चला गया। जब आपको होश आया तो आपने कहा कि उस बच्चे की ज़बान पे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलिमात लाए थे कि जिसे सुनकर मैं बेकरार बेचैन हत्ता के बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। बेहोश होकर गिर गए। कैसा खौफ है क़यामत की हौलनाकियों का। मेरे भाइयों, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आपसे कहता हूँ, ये सारा मंजर और सारी बातें होनी हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर ये चीज़ कब्र के हालात हमसे पोशीदा रखे जाते जो हम दफन कर रहे हैं, तो हो सकता है आदमी इनकार कर देता। लेकिन हम देखते हैं जिस इंसान को हमेशा अपने पास रखा, साथ रखा, चलने में रखा, खाने में पीने में, हर वक्त उसके गम में शरीक, उसका मर्ज आया उसे तो उसकी दवा हमने कराई। वो कमज़ोर हुआ तो अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हमने कराई। लेकिन जब वो मर गया तो अपने ही हाथों से उसे हमने कब्र में तने तनहा छोड़ दिया और छोड़ करके चले आए। फिर 2-4 दिन तक याद रखा जाता है, फिर वो भी नहीं। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी के सारे मामला शुरू होते हैं जो उसने दुनिया में किया है। तो मेरे भाइयों, कब्र में
सबको जाना है और कब्र रास्ता है हश्र का, क़यामत का। तो उससे डरो और अपने गुनाहों से तौबा करो। जो बंदा गुनाहों से तौबा करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा देता है। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किए। तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और सबसे अच्छा तरीक़ा जो तौबा का है वो ये है कि आप नमाज़ पंजगाना के आदी बन जाए। हर नमाज में आप दुआ करेंगे तो तौबा भी करेंगे, और बार बार गिड़गिड़ा करके अल्लाह से मांगेंगे तो आपको अता भी किया जाएगा। मेरे दोस्तों, बहुत वक्त हो गया वादा करते करते, अब नमाज के आदी हो जाओ। छोड़ो यार, जो पहले की ज़िंदगी गुजरी उसे छोड़ो, अब नमाजी हो जाओ, अब नमाजी हो जाओ। आओ मस्जिद आबाद करते हैं, आओ अल्लाह को राज़ी करते हैं, आओ गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पंजगाना व जमात पढ़ने की तौफीक फरमाए, और अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाए।